हिजरे यारा ना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। तो फिर ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? 15-20 हजार। जस्ट लीव मी अलोन। समझ नहीं आती बात तुम्हें? तुम अपने बाप को तो जानती हो। अल्लाह खैर करे। बंद कर अपनी बकवास। और तुम मेरी गफलत कह रही हो यार। सोचा तो बहुत था, लेकिन ये दिल कमबख्त फिर भी ना माना। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। अरे मेरे लिए तो यही बड़ी हैरानी की बात है कि माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। बस मैं और इसकी माँ इसके इंतजार में ही बैठे रह जाते हैं। शादी की डेट रख के फिर मैं तुझे फोन करती हूँ। जी अम्मी ठीक कह रही हैं। आओ बैठो, मैं डैड को बुला के लेके आती हूँ। सिट। समीर। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? बैठो बैठो। आइए सर। बस बहुत फर्स्ट क्लास। किरण बहुत जिक्र करती है आपका। इसकी बातों से लगता है आप फेवरेट हैं, उसके आइडियल हैं। अरे यार हर बेटी के लिए उसका बाप जो है वो सुपरमैन होता है। एब्सोल्युटली राइट, सही कहा आपने। चले आप लोग बातें करें, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। तो कैसी जा रही है शूटिंग? आई थिंक ये तो आपको किरण से पूछना चाहिए। मुझे तो जैसा कहते हैं मैं कर देता हूँ। आई थिंक वो बेहतर जानती है। अरे हमें तो पता ही नहीं चलता ये किस वक्त आती है किस वक्त जाती है। हार्डली हमारी मुलाकात होती है इससे, इवन के संडे वाले दिन। बस मैं और इसकी माँ इसके इंतज़ार में ही बैठे रह जाते हैं। बस यही बुराई है इस काम की, टाइमिंग्स बहुत ऑड होती हैं। अदरवाइज बहुत इंटरेस्टिंग काम है। अरे मेरे लिए तो यही बड़ी हैरानी की बात है कि किरण की अभी तक किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। लड़ती तो अभी भी है लेकिन फिर मना लेती है। यू हैव एनी आइडिया कि इस सेट पर सबसे पहली लड़ाई उसकी किसके साथ हुई होगी? किससे? मेरे साथ। अच्छा। किस बात पे इतने कहके लग रहे हैं? भाई ये अपना समीर कहता, बस थैंक यू, मैंने अभी पी थी तुम्हारे आने से पहले। तो समीर कह रहा था कि बहुत दिल लगा के काम कर रही हो तुम वहाँ। हाँ ना बाबा, आप किसी दिन आए ना हमारे सेट पे। जी आप आए ना कभी हमारे सेट पे, बल्कि आप मैम को साथ लेकर आए। आई थिंक वी शुड हैव डिनर टुगेदर, हम सब लोग। हाँ नहीं बिल्कुल ज़रूर किसी दिन बना लेते। लो वो क्या कहते हैं, अभी तुम्हारे ही हवाले से बात कर रहा था समीर। मैं नहीं जानता तो तुम कहाँ होगी, यहाँ इस तरह मिलोगी। प्यार करती हो मुझसे? नहीं करती। बहुत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आओ 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 आओ। आओ बैठो। ये समीर है, अपनी किरण की फिल्म का हीरो, और ये मेरी बेगम समन। जानती हूँ मैंने काफी अच्छी तरह से। मोहब्बत के आसमान को छूने की खातिर कुछ परिंदे अपने पर जला लेते हैं। मैं
piano prenda molto sana. चाय पिलाया आपने हमें? अरे हाँ, चाय पी रहे थे अभी तो हम। अब तुम आ गई हो तो कुछ बना लो, सैंडविचेस वगैरह। वैसे आप यहाँ पे कब तक हैं? 2-3 वीक्स या शायद थोड़ा ज़्यादा। वैसे हमें इनको लेके जाना चाहिए डिनर पे कहीं बाहर। कितने मिलते जुलते हैं हमारे ख्याल। मुझे तो तब भी शौक नहीं था और अब भी नहीं है, इसलिए नहीं की। शादी का शौक तो तुम्हें ही था, जो भी मिला उसे कर ली, और आज अचानक इस तरह मिल गई हो तो I don't know what to say. चलो फिर किसी दिन बनाते हैं खाने का प्रोग्राम, बल्कि अपना समीर भी यही कह रहा था, है ना? बच्चे तो कोई नहीं है, पर शादी हो गई। How sweet of you, Adil. Thank you so much. You are my best friend. मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी? मत करो ऐसी बातें सजल। अपना शौक पूरा करो, जो तुम करना चाहती हो सबको करके दिखाओ। अब तो मुझे कोई नहीं। शहर की ज़िंदगी ऐसी ही है, बस अब क्या करें, आपको क्या बताएं। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम खाला। मुझे दे, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं बेटा, ये यहीं जाना, मैं ले जाती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ, कोई बात नहीं। बस आप चलो, ये भी इधर जाओ। ये चले, मैं चलता हूँ फिर। आप ये, मैं यहाँ रख देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, शाबाश। ये अब तुम चाय पी कर जाना। नहीं नहीं खाला, मैं चलता हूँ अब। अच्छा जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। चल बेटा, सारा सामान उठा के रख। बड़ा ही अच्छा लड़का था, इतना मना किया मैंने, फिर भी कहने लगा कि नहीं मैं लेकर जाता हूँ सामान। कोई बड़े अच्छे खानदान का लगता है। उठा ले, हाथ टूट गए हैं क्या? चल।
माँ हूं तुम्हारी, सब जानती हूँ। वैसे इस घर में अपने शौक, अपनी ख्वाहिश पूरी करने का इख्तियार तो सिर्फ एक बंदे को था। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा किसने बोल दिया आपसे? इस हवेली और इस अपने पुरखों की इज्जत को रोलना है तूने मिट्टी में। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। आखिर यूं कब तक मैं सबक यूनिवर्सिटी आने और जाने का हिसाब रखूंगा, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। पिछले 6 महीने से और मैंने किया ही क्या है। अब ना तो सबा उस लड़के को छोड़ रही है और ना ही मैं उस लड़के को छेड़ रहा हूं। अब घर के अंदर तक तो मैं पहुंच गया हूं, बहुत जल्द उसके दिल तक भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो लड़का फैजान, जा रहे हो कहीं? जी नहीं, अभी नहीं, बस 2-3 दिनों में। किधर? दोस्तों के साथ शिकार का प्लान बन रहा था। बस 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगा। और तेरा दिमाग सही है? इलेक्शन सर पे है और तुझे शिकार की सूझ रही है, और वो भी कोई 2-4 दिन के लिए नहीं, 4-5-6-7 दिनों के लिए। फैजान हैदर, तूने तो तय कर लिया है कि इस हवेली और इस अपने पुरखों की इज्जत को रोलना है तूने मिट्टी में। अभी अब्बा जी हाथ से मौका ना जाने दें। जब देखें इस घर में मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। वैसे इस घर में अपने शौक, अपनी ख्वाहिश पूरी करने का इख्तियार तो सिर्फ एक बंदे को था, वो जो आपको छोड़कर चला गया है, वो जिसे अपनी जिम्मेदारियों का जर्रा भर ख्याल नहीं था, वो जो आपके दिल के सबसे करीब है। ठीक है, आप तो बस कीड़ा निकालते रहे, और अगर आपको ऐसा ही करना है ना, तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। ओए ओए सुन, सुफियान तो बेवकूफ था, वरना कौन अपनी दौलत जायदादों को छोड़कर यूं जाता है। तू ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। बस मैं और इसकी माँ इसके इंतज़ार में ही बैठे रह जाते हैं। मेरी बेगम समन। हेलो। कुछ खिलाया पिलाया आपने इन्हें? अरे हाँ, चाय पी रहे थे अभी तो हम। अब तुम आ गई हो तो कुछ बना लो, सैंडविचेस वगैरह।
वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा हो पाया। चलो फिर किसी दिन बनाते हैं खाने का प्रोग्राम, क्योंकि अपना समीर भी यही कह रहा था। क्यों आई हो मेरी जिंदगी में वापस? जब एक बार चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आई हो। इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था, इश्क ही मेरे लिए काफी था। हर खता पे क्यों सजा बेवजह, हर खता पे क्यों सजा बेवजह, 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 बेवजह। नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था। चल पड़ा मम्मी चाय रख दे, इधर आ, इधर बैठ मेरे पास। मसला क्या है? कौन सा मसला अम्मी? क्या बुराई है आदिल में? अम्मी आप फिर शुरू हो गई। कोई बुराई नहीं है आदिल में, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करना चाहती या आदिल से नहीं करना चाहती? मुझे साफ साफ बता दे, अगर तू किसी और को भी पसंद करती है तो। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा किसने बोल दिया आपसे? किसी ने नहीं बोला, माँ हूं तुम्हारी, सब जानती हूँ। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। किसका मैसेज है? मेरा एक्सीडेंट हो गया है शादी। मेरी बात तो सुन जा। जी पागल लड़की है, पता नहीं चाहती क्या है ये। उठाओ शाबीज। उसी हर जाए की गलती का खमियाजा तो भुगत रहे हैं हम सब। नहीं अब्बा जी, नहीं, वो नहीं भुगत रहा। अगर कोई भुगत रहा है तो सिर्फ मैं। शादी नहीं तो कम से कम मंगनी के लिए ही हाँ कर दे वो। रिश्तों की डोरियां ऐसे ही होती हैं फैजान हैदर। मेरी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल थी। बन गया तू क्यों वजह,
बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। शादी नहीं करना चाहती या आदिल से नहीं करना चाहती? मुझे साफ साफ बता दे, अगर तू किसी और को भी पसंद करती है तो। हमेशा इसकी हिफाजत करना। अभी तक नहीं भूले उसे? किसे? आप अच्छी तरह जानते हैं अब्बा जी मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो औलाद है मेरी। और उसने आपको जो धोखा दिया, आपका एतमाद तोड़ा, तकल्लुफ के तौर पे ही कम से कम एक बार फोन तो कर ले, खैर खैरियत तो पूछ ले। ये रिश्तों की डोरियां ऐसे ही होती हैं फैजान हैदर। सुलझी रहे तो सारी उम्र प्यार और मोहब्बत नसीब होता है, और उलझ जाए तो दुख और पछतावा सारी जिंदगी के संगी और साथी बन जाते हैं। कैसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। है तो ये अजीब बातें। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कह सकता हूं। मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर सुफियान में ऐसी कौन सी बात है कि आप उसे बुला ही नहीं सकते। हमेशा उसी के प्यार में मगन रहते, जितनी मोहब्बत
नहीं सुनती समन वो मेरी, ना आदिल से शादी के लिए रजामंद हो रही है, ना ही कोई अपनी पसंद बताती है। और अगर वो दिन मेरे मरने के बाद आया फिर, अरे वो तो जैसे ही उसे उस घर के पैसे मिलेंगे ना कोई कारोबार शुरू करेगा। उसने खुद बताया मुझे, वही करोगी जो अब कर रही हो। तुम लोगों को मेरी फिक्र ही कहाँ है। अरे वो तो उसे जैसे ही उस घर के पैसे मिलेंगे वो कोई कारोबार शुरू करेगा, उसने खुद बताया मुझे। जी अम्मी। तो फिर समझाओ अपनी बहन को समन। अरे आदिल जैसा लड़का हाथ से निकल गया ना तो फिर क्या करेगी? जी अम्मी। फिर तुम लोग कहोगी कि कारोबार सेट हो जाए। अरे भाई कारोबार सेट होने में तो सालों लग जाते हैं। ठीक कह रही हैं। अरे तुम दोनों तो हो ही पागल। जब ये लड़का हाथ से निकल गया या किसी और के पीछे चला गया ना तो तुम दोनों पछताओगी। अरे मैं तो कहती हूँ समन तू मना ले सबा को, शादी नहीं तो कम से कम मंगनी के लिए ही हाँ कर दे। वो सारी दुनिया की नज़र है इस पर, लेकिन कब तक इसे मैं बचा सकूंगी अगर सबा ही ना हाँ करे तो। जी अम्मी। चलें अपना ख्याल। अच्छा ना, आई एम सॉरी ना, मैं तुमसे इतनी बदतमीज़ी करती उस दिन ना ये सब कुछ होता। नहीं सबा, तुम्हारा कसूर नहीं है यार, और मुझे पहली दफ़ा तुम्हारी मुश्किल का एहसास हुआ। लेकिन ये सब हुआ कैसे शावेज़? यार घर से निकल के मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। इंटरव्यू अच्छा हो गया और मैं बहुत खुश था यार। और तुम इसी खुशी में तेज़ बाइक चला रहे होगे डेफिनेटली। नहीं यार, तेज़ कहाँ चला रहा था, मेरी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल थी। इतनी आहिस्ता स्पीड थी तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे भाई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं तो गली में से गुजर रहा था यार, और पीछे से पता नहीं किसी ने क्या मारा है मुझे। मारा था किसी ने? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं यार, मैंने तो खुद उसकी शक्ल नहीं देखी। लेकिन कोई तुम्हें आते जाते क्यों मारेगा शावेज़? किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं यार, ये पागल भी तो होते हैं, उनमें से ही शायद कोई होगा। मुझे क्या पता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस अब तुम ध्यान से रहना। दर्द होता है यार। मतलब अब तुम ध्यान से रहना और ध्यान से बाइक चलाना। चलो चलें यार। छोड़ना। क्योंकि समन मेरी मॉम नहीं है इसलिए नहीं बताया। क्या तकलीफ है? समझ नहीं आता अब्बा जी के जहन से उसकी याद कैसे मिटाऊं। कौले भी तो लग सकती है ना। हमने तो यही सुना कि ये शोबिस के लोग खासे पंक्चुअल होते हैं। क्यों आई हो मेरी जिंदगी में वापस? सुना है बड़ा जिद्दी है। फिर क्या हुआ? बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। समीन ये क्या हालत बनाई हुई है कमरे की? क्या हुआ है? सब ठीक है? तुम कब आई और अंदर कैसे आई? कमरा तो लॉक था। इतनी कॉल्स की मैंने आपको, एक कॉल नहीं अटेंड की। नीचे रिसेप्शन से की लेके आई हूँ। कैसी रही आपकी समन और डैड से मीटिंग? मेरी बेगम समन। हेलो। तुमने
बताया नहीं तुम्हारी मॉम भी हैं। क्योंकि समन मेरी मॉम नहीं है इसलिए नहीं बताया। स्टेप मॉम भी मॉम जैसी होती है किरण। मैं इस बात को नहीं मानती और प्लीज आप भी ये सब डिस्कस नहीं करें। ओके फाइन। चले उठे, देर हो रही है। मैं आ रहा हूँ, गिव मी 5 मिनट्स। जल्दी आ जाएगा। चलो मैं आ रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ, आई प्रॉमिस। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके? वेटिंग। बस मैं और इसकी माँ इसके इंतज़ार में ही बैठे रह जाते हैं। मेरी बेगम सब जानती हूँ मैंने काफ़ी अच्छी तरह से। किरण आपका काफ़ी जिक्र करती है। तुम आ गई हो तो कुछ बना लो, सैंडविचेस वगैरह। क्योंकि समन मेरी मॉम नहीं है इसलिए नहीं बताया। स्टेप मॉम भी मॉम जैसी होती है किरण। मैं इस बात को नहीं मानती और प्लीज आप भी ये सब डिस्कस नहीं करें मुझसे। बच्चे तो कोई नहीं है, पर शादी हो गई। क्यों आई हो मेरी जिंदगी में वापस? जब एक बार चली गई थी तो फिर क्यों आई हो? मैं नहीं आई समीर, तुम आए। वो मेरा था न मेरा हो पाया, वो मेरा था न मेरा हो पाया। क्या तकलीफ है? लगता है तुम्हें उस बेचारे की जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और तुम कहती हो कि तुम्हें उससे प्यार है। देखो सबा, उससे मिलना छोड़ दो। लाजमी नहीं है कि हर दफा डंडा ही लगे। गोली भी तो लग सकती है। और पता है डैडी क्या हुआ एक दिन? गाड़ी समीर को लेने के लिए होटल के नीचे खड़ी थी और वो नीचे ही नहीं आ रहे थे। और जब मैं पहुंची तो पता चला कि सर सो रहे थे। हालांकि हमने तो यही सुना कि ये शोबिस के लोग खासे पंक्चुअल होते हैं। अरे डैड, पंक्चुअल तो समीर भी है। मगर उस दिन थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसे लगा कि रात के 10 बजे शूटिंग है, हालांकि सुबह के 10 बजे थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर जाके उठाया, बताया कि सुबह के 10 बजे शूटिंग है, अब तो उठ जाओ। उठ गया था वो? सुना है बड़ा जिद्दी है। मेरा मतलब है कि ये एक्टर्स लोग तो बड़े नखरे होते हैं ना इनके। हाँ, नखरे तो समीर के भी बहुत हैं, मगर पता है मेरी हर बात मान लेता है वो। हाँ, बस शोहरत जो है वो सर नहीं चढ़नी चाहिए। मैंने तो यही देखा है, बहुत कम लोग हैं जिनके सर नहीं चढ़ती। हाँ? अच्छा, फिर क्या हुआ? बस इसी तरह हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। Anything else? कोई
कोई इंटरेस्टिंग वाकया? बस कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उसको निकाल क्यों नहीं देते हो? कोई बेहतर एक्टर ले लो जो वक्त पे उठे, वक्त पे काम करे। हाँ, किसकी याद जी फैजान बाबू? बाप बेटे के दरमियान परछाई बन के रहता है। आफ्टर ऑल किरण ने सेलेक्ट किया है यार। जब लोगों को एक बार सस्ती चीजें लेने की आदत पड़ जाए ना, बस फिर उन्हीं दामों पर चीजें मांगते हैं वो। परेशान नहीं रहे जी हर वक्त मैंने। डेफिनेटली शी इज इन लव विद हिम। इसने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, इसकी जगह कोई भी होता ना तो ठीक कर देता। पर अब अंदर से कोई कैसा है कौन जाने। पागल हो गई है तू? तुझे कोई शर्म लिहाज नहीं है? देख रहा है कि परेशान हूँ। हर खता पे क्यों सजा बेवजह।